स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर एलजेब्रा। स्टूडेंट्स, हमने 11.3 कंप्लीट कर दी थी। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे रखी है और हमें एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, बट यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। सो सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज्यादा हैं, पर हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं दे रखी है कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, तो हम उसको एक्स लेट कर लेंगे। लेट मार्बल्स ऑफ अमीना बी एक्स, then Sarita has स्टूडेंट सरिता के पास 10 मार्बल ज्यादा है अमीना से, मतलब कि x प्लस 10 मार्बल्स हैं सरिता के पास। तो स्टूडेंट, सेकेंड करने से पहले हम थर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइस जो है, जो राइस जितना भी राइस का प्राइस है उसको 5 इंटू करेंगे तो ऑयल का प्राइस पर लीटर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम राइस पर केजी को एक्स मान लेते हैं। लेट price of rice per kg be x, then price of oil पर लीटर कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स दे रखा है स्टूडेंट्स। 5 इंटू एक्स दैट इज 5x। तो अब स्टूडेंट हम सेकेंड पे आते हैं। राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, तो उन 2 एग्जाम्पल को देख के आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे राजू दे रखा है, यहाँ पे अमीना दे रखा है, यहाँ पे प्राइस ऑफ राइस दे रखा है, इसको हमें वेरिएबल लेना है, मतलब कि एक्स वाई जेड जो भी आप लोगों को लेट करना हो वो। यहाँ पे हम लेट राजूज एज बी एक्स। तो राजू के फादर की एज कितनी है? देन एज ऑफ राजूज फादर 3 टाइम्स, मतलब कि मल्टीप्लाई 3x मोर देन 2 years प्लस 2। मोर देन मीन्स प्लस, टाइम्स मीन्स multiply. Student, fourth, the speed of a bus is 10 km per hour more than the speed of a truck going on the same road. Students, अब यहाँ पे speed of truck को वेरिएबल लेना है। The speed of bus is 10 km more than जितनी स्पीड ऑफ ट्रक है, पर यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी कि स्पीड कितनी है ट्रक की, इस वजह से हम उसे एक्सलेट कर लेंगे। Let the speed of a truck be x kilometer per hour, then speed of
बस मोर मतलब कि प्लस होगा, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। हमें यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, जहां पे वेरिएबल गिवन हो हमें वहां पे वही वेरिएबल लेना है, हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। सरिताज एज बी y ईयर्स। 2 मिनट स्टूडेंट्स, मैं एक बार फोकस चेक कर लू। सो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें सरिता की एज y ईयर्स दी हुई है। व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्यूचर की बात हो रही है स्टूडेंट्स। सरिता की एज 5 साल बाद कितने की होगी? 5y प्लस 5। अब जैसे कि मेरी एज है, मेरी एज लाइक भी x है, x एज है मेरी, 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी? x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही y प्लस 5 ईयर्स। सेकेंड पार्ट, व्हाट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। पास्ट की बात हो रही है कि 3 साल पहले सरिता की एज कितनी थी। सो y माइनस 3 ईयर्स। स्टूडेंट्स ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। फ्रॉम नाउ मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है कि 5 साल बाद कितनी होगी, बैक मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाई थी मेरे को सोल्यूशन करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसी वजह से मैं पिछली बार वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी अलजेब्रा की। आई अपोलोजाइज फॉर दिस। स्टूडेंट्स इसी दोनों पार्ट्स में गड़बड़ हुई थी, एक बार देख लीजिए। सरिता's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? तो स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पे ये y years है, ये y years है कि जो सरिता की एज है वो y years है। सरिता के जो ग्रैंडफादर है वो 6 टाइम्स हर एज। तो टाइम्स का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स हर एज, जो कि y दे रखी है ईयर्स, 6y ईयर्स। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, ग्रैंडमदर इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडमदर है वो 2 years यंगर है, दैट मीन्स उनसे 2 साल छोटी है। व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज? तो ग्रैंडमदर की एज क्या होगी स्टूडेंट्स? यहां पे लिख लेते हैं, एज ऑफ ग्रैंडमदर इज इक्वल्स टू 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की एज 6y है, 2 years यंगर मतलब कि छोटी, तो -2 years। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स नाउ फिफ्थ पार्ट, Sarita's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age? Age of father
3 टाइम्स, इसका मतलब 3y more than 5 years plus 5 years. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एल्डर और यंगर का कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में भी समझाया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज करी थी 11.1 या 11.2 में भी कोई एक्सरसाइज थी जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था. अगर आपको यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप ये वो वीडियो देखिए. बट स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको दोबारा एक बारी. यंगर और एल्डर में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स. यंगर मतलब कि छोटा, मतलब कि माइनस करना है हमें. एल्डर मतलब कि बड़ा, प्लस करना है हमें. सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका. स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं डायरेक्ट. जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करिएगा. अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को करा दूंगी. थर्ड इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट 8 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब हम खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते. इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. जो उसकी लेंथ है स्टूडेंट्स 5 टाइम्स है हाइट के, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. एंड ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है. सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं सोल्यूशन में. लेट लेंथ ऑफ rectangular box B L and breadth of rectangular box B H हाइट हमें दे ही रखी है, तो हम यहाँ पे हाइट इज h. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. सो स्टूडेंट्स, हमें लेंथ के लिए क्या दे रखा है? लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. मतलब कि जो लेंथ है वो 5 इंटू h, 5 टाइम्स है हाइट के. दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू 5h. स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है वो तो खुद ही हाइट के टर्म में एक्सप्रेस हो गई है, बट ब्रेड्थ के लिए हमें क्या दे रखा है? ब्रेड्थ इज 10 मीटर लेस देन लेंथ. अब यहाँ पे ब्रेड्थ इज 10 मीटर लेस देन L माइनस 10. पर हमें यहाँ पे इसको ब्रेड्थ को भी हाइट के टर्म्स में करना है, तो L इक्वल्स टू 5h. 5h माइनस 10. तो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको कि हमने यहाँ पे लेंथ को भी ब्रेड्थ को भी दोनों को हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेस करा. अगर ये हाइट के टर्म में नहीं बोलता हमें एक्सप्रेस करने के लिए तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे आंसर. पर अगर हाइट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है तो h वेरिएबल आना चाहिए. यहाँ पे हमने इसको लेंथ को रिप्लेस कर दिया 5h से. एक ही बात है, हम कुछ भी लिखें. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है. स्टेटमेंट्स हमें पढ़नी आ गई हैं, उसके हिसाब से एक्सप्रेशंस बनाना आ गया है. अब आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स, डी पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का. ये इंपॉर्टेंट है. मीना, बीना एंड नीना are climbing the steps to the hilltop. नीना is at steps S. लिख लेते हैं हम यहाँ पे. नीना के स्टेप्स को S दे रखा है. बीना is 8 steps ahead, आगे है. एंड लीना is 7 steps behind, पीछे है. Where are बीना and लीना? The total number of steps to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached
एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। हमें मीना के स्टेप्स ही यूज करके टोटल नंबर का आंसर देना है कि कितने स्टेप्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। बीना कहां पर है? बीना इज 8 स्टेप्स अहेड, आगे है मीना से 8 स्टेप। इसका मतलब कि s प्लस 8 लीना रीच्ड 7 स्टेप्स बिहाइंड, पीछे है मतलब कि माइनस। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट डन हो गया कि वेयर आर बीना एंड लीना, वो मीना से इतना आगे और इतना पीछे हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, हम यहाँ पे स्टेप्स भी लिख लेते हैं, स्टेप्स की द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप 10 लेस देन का मतलब हो गया माइनस 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 4s माइनस 10 लेस देन, 10 लेस देन है, इतने स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स इतने स्टेप्स टोटल में है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता चल गया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमने 2 लोगों का भी देख लिया, 3 लोगों का भी करके देख लिया। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है कि स्टेटमेंट पढ़ के अपना आंसर को कैसे बनाना है। अगर वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर वेरिएबल क्वेश्चन वाला ही यूज करना है, ये चीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है वेरिएबल तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन से डी पार्ट। स्टूडेंट्स आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एवरी पॉसिबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। आगे हम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।